Recording in progress. सो ग्रेट मॉर्निंग आप सभी का से ट्रू यूनिटी अपॉर्चुनिटी में वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम अशोक यादव है। फ्रेंड्स, मैं आप में लगभग 50 मिनट तक रहूँगा और इस 50 मिनट में हम एक दूसरे से बात करेंगे और एक दूसरे से कुछ लर्निंग करके सीखेंगे। जो आपको पता है वो हम सीखेंगे और जो मुझे पता है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। और उसे कोई तो किसी को सिखा नहीं सकता है, बट हम ट्राई करेंगे एक दूसरे को लर्निंग करने के, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए। बोला जाता है कि जीवन में इस धरती पे जब पैदा होता है, कोई इंसान आता है, आता है, धीरे धीरे दौलत बनाता है, धीरे धीरे शोहरत होती है, उसकी बहुत सारी चीजें पाता है। और अचानक में जब ये सारी चीजें खत्म होती है और उसको अचानक में पता चलता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और कैसे खत्म हुआ उसको एक दिन पता चलता है, रोज रोज नहीं पता चलता है। सो फ्रेंड्स, हमें अगर मिला हुआ है तो हमको जो जीवन मिला है, इससे कुदरत ने, इस नेचर ने जो दिया हुआ है, हमें बहुत कुछ दिया है, बस हमें पता नहीं चलता है कि हमको मिला क्या। सो जो चीज मिली हुई है उसके लिए आप शुक्रगुजार रहो ऊपर वाले का, नेचर का, कि आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। क्योंकि जिसके पास वो चीज नहीं है वो उसी चीज के लिए भाग रहा है जो आपके पास है। सो हम लोग चलेंगे अपने ट्रेनिंग की तरफ, मीटिंग की तरफ। जिसको कनेक्ट होना है वो कनेक्ट होता रहेगा, क्योंकि कोई किसी को यहाँ पे बदल नहीं सकता है जब तक इंसान खुद न चाहे अपने आप को बदली करना। हैं ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम दूसरे को बदल देंगे, तो ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है कोई चीज किसी को बदली करना। तो हमें एक ही चीज पे हो कि अगर चाहें तो हम अपने आप को बदल दें, तो दुनिया को भी हम अपने नजर से बदला हुआ देखेंगे। पर अगर हम अपने आप को ना बदलें और दूसरे को बदली करने की कोशिश करें, तो हम जिंदगी में कभी ना तो अपने आप को बदल पाएंगे और ना ही किसी को बदली कर पाएंगे। तो हमारे हाथ में सिर्फ हमारी कमान है, किसी और की कमान नहीं है। हम बहुत करेंगे, दूसरे को बता सकते, बोल सकते, कह सकते हैं, लेकिन करना ना करना, बदलना ना बदल, उस इंसान के हाथ में है जो कुछ पाना चाहता है, जो इंसान से आप बात कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे इस मीटिंग की, ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग्स है लीडरशिप की, और लीडरशिप पे बोला जाता है कि लीडर्स होते हैं वही दुनिया को बदली करते हैं। वैसे क्वालिटी तो सब में होती है, लीडर बनने की क्षमता हर एक इंसान में होती है। एक इंसान इस दुनिया को बदल सकता है, लेकिन शुरुआत उसको खुद से करनी पड़ती है। और जब खुद से इंसान की शुरुआत होती है तो उसमें लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि खुद को लोग बदलना नहीं चाहते, दूसरे को बदलना चाहते हैं। लेकिन लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है अलग होती है, क्योंकि ये शुरुआत खुद से करता है, किसी और से नहीं करता। सो ऐसे ही एक जगह की घटना है। एक आदमी था, उसका उसके पास 3 बेटे थे, और 3 बेटे में 2 बेटे तो बहुत अच्छे पढ़ते थे, एक बेटा बहुत ही नालायक था। बहुत नालायक मतलब बहुत नालायक। जब भी उसके पिताजी उस बच्चे को बोलते थे कि बेटा तू ये गलत काम कर रहा है, तो वो बाप को यही सवाल जवाब देता था कि पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो गलतियां नहीं करूंगा। जब भी होता था क्वेश्चन तो वो बच्चा ये देता था कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं कोई गलती नहीं करूंगा, और ये सारी गलतियां मैं छोड़ दूंगा जो आज कर रहा हूँ, जो बुरी आदतें हैं हमारी। तो बेटे की ये बातें सुन के बाप परेशान रहता था कि यार क्या बताऊं, दो मेरे 3 बेटे हैं, 3 में से एक बेटा मेरा सुनता ही नहीं है, और बड़ी अच्छी आदतें हैं उनकी, बड़े अच्छे संस्कार हैं, सब कुछ है, वो अच्छा काम करते हैं, उनकी न वजह से हमारा नाम रोशन होता है। लेकिन ये एक बेटा मुझे नालायक मिल गया है, तो क्या किया जाए, बहुत इस सोच में डूबा हुआ था। तो कुछ दिनों बाद उस गांव में एक संत आए, एक साधु आए। वो लोगों से बहुत अच्छे से बात करते थे, लोगों को मान देते थे, जैसे साधु का कर्म होता है उस तरह से वो कर्म करते थे। लोगों से अच्छे व्यवहार, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ऐसी ये सारी चीजें हो रही थी, तो एक दिन उस पिता को पता चला कि हमारे गांव में एक संत महात्मा आए हुए हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। तो वो भी सुने तो वो चल दिए, आए अपने गुरु जी उनके पास, संत के पास। और संत के पास आने के बाद उन्होंने बात किया कि हे महात्मा, मेरे पास 3 बेटे हैं, 3 में से 2 की अच्छी आदतें हैं, वो मेरी हर बात को मानते हैं,
और जो मैं बोलता हूँ वो करते भी हैं और अच्छे कर्म करते हैं और अच्छी चीजें उनको मिलती है और अच्छे से मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन उसी में तीसरा जो बेटा है वो बहुत नालायक है, मेरी बातें सुनता नहीं है। जब मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा ये काम गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, इसको इस तरह से करना चाहिए, तो मेरा बेटा देता है कि पिताजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये सारी आदतें छोड़ दूंगा और अच्छी आदतों को पकड़ लूंगा। तो पिता की ये बातें सुन के संत बोले ठीक है, एक काम कीजिए, कल अपने बच्चे को हमारे कुटिया में भेज दे, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो सर सुन के ये पिता बहुत खुश हुआ कि चलो हमारे बेटे के लिए रास्ता खुला, कम से कम मेरा बेटा तो सुधर जाएगा, दो बेटे तो सुधरे हैं, तीसरा भी सुधर जाएगा, तो मैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। गुरुजी के पास उस बेटे को भेजने के बाद दूसरे गुरुजी उस लड़के के साथ में घूमना शुरू किए जंगल में। तो छोटा सा एक बेर का पेड़ था, कांटा जिसमें होता है। तो उसने गुरुजी ने बोला, उस समय ने बोला बेटा एक काम करो, इस पेड़ को उखाड़ दो, ये रास्ते में है, आगे चल के लोगों को परेशानी खड़ा करेगा, क्योंकि ये पेड़ जो है वो कांटे वाला पेड़ है। तो वो बच्चा तुरंत हाथ लगाया और उखाड़ के बहुत ही आसानी से बोला, गुरुजी ये तो बड़ी छोटा काम है, ये तो तुरंत उखड़ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उखाड़ देता हूँ। उसने तुरंत उखाड़ के उसको फेंक दिया और आगे बढ़े, कुछ दूर गए तो एक पेड़ और भी ऐसी बेर का मिला कि थोड़ा सा बड़ा था उस पेड़ से। तो बोले इसको भी उखाड़ दो, क्योंकि ये रास्ते में है, लोगों को चलते हुए परेशानी किसी को। तो उस पेड़ को भी उसने उखाड़ दिया और आगे जाके देखता है एक बबूल का भारी पेड़ था, काफी भारी पुराना था। तो बोले ये भी रास्ते में है, इसको भी उखाड़ दो। बच्चे ने काफी मेहनत, लेकिन उस पेड़ को हिला भी नहीं पाया। तो बोला गुरुजी ये असंभव है इस पेड़ को उखाड़ना, ये असंभव है इस पेड़ को उखाड़ना, अगर उखाड़ने की कोशिश करेंगे ये मुझसे उखड़ नहीं रहा है और ना तो उखड़ेगा, इसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा ऐसा है कि अगर छोटे छोटे पेड़, जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं, अगर उस गलती को हम पहले ही सुधार दें तो आगे बड़े नुकसान से हम बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इस कहानी को मैंने क्यों बताया फ्रेंड्स यहाँ पे, कि जीवन में हम छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत कुछ बनाते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं, और कभी कुछ बना भी नहीं पाते, ऐसा भी होता है। लेकिन छोटी गलतियां करके जो सब कुछ बनाया रहता है वो सब डुबा देते हैं। उसका एक ही रीजन होता है कि हमारी आदतें, आदतें इंसान को एक अच्छे और मुकाम पे लेके जाती हैं, और आदतें ही एक इंसान को अच्छे मुकाम नीचे भी लेके आती हैं। मतलब अच्छे कर्म भी करवाती हैं और बुरे हो जाता है। और आदतों की सबसे अच्छी आदत एक है कि बोलते हैं ना कि अच्छी आदतों को ढालने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर यहाँ पे इसका उल्टा देखा जाए तो बुरी आदतें ऑटोमेटिक लग जाती हैं, इसकी कोई संभावना नहीं कभी आती है। क्योंकि रीजन क्या है, जैसे एग्जांपल पकड़ो कि ये ट्रेनिंग है, लोगों को पता है कि बिना लर्निंग किए हम अर्निंग नहीं कर पाएंगे। सबको पता है कि ये ट्रेनिंग होती है, 8 बजे हमारी ट्रेनिंग है, लेकिन 8 बजे ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। तो क्या लगता है कि हमको सब कुछ पता है, बट ये नहीं मालूम है कि ये जो आदत है यही हमको डुबा रही है, और एक दिन हमको ऐसा पता चलेगा कि सब खत्म हो गया, और उस दिन पता चलेगा कि हमने क्यों डुबाया है, कहाँ से डूबा, ये चीज कैसे खत्म हो गया। सो फ्रेंड्स अपनी आदतों पे निगरानी रखो, कौन सी आदत आपको अच्छे मार्ग पे लेके जा रही है और कौन सी आदत आपको बुरे मार्ग पे। क्योंकि बुरा हुआ जो आदत होती है, बुरी आदतें बड़ी अच्छी लगती है उस करने में, लेकिन अच्छी आदतें जब आप फॉलो शुरू करोगे तो आपको कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे कठिनाइयों को झेल के उस आदत को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। पर एक चीज है, अच्छी आदत लगने के बाद आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कमाल के आने लगेंगे। कुछ दिन तो आप परेशान रहोगे, कुछ दिन आप ऐसा होगा कि आप उस काम को नहीं कर पाओगे, पर अगर कुछ दिन इसको हैंडल करते गए करते गए करते गए तो आगे चल के जो आपका दिन, जो आप आने वाला है, वो संवरने लगेगा। सो आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ हैबिट्स, आदतों को कैसे बनाई जाए।
मैं आपको एक चीज कंफर्म बता सकता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि जितने लोग सफल हुए हैं, लोग कामयाब हुए हैं, आप अपने आजू बाजू में देखो, जो आपसे 2%, 5%, 10% आपसे अच्छे लेवल पे हैं, आपके बराबर की मैं बात नहीं कर रहा हूं और आपके नीचे की बात कर रहा हूं, मैं आपसे ऊपर की बात कर रहा हूं। 5 to 10% जो आपसे अच्छे मुकाम पे हैं, आप उनको देखो और उनकी आदतों को देखो और आप अपनी आदतों को देखो, तो आपको डिफरेंस यही लगेगा कि जिस आदत को उसने भाया, जिस आदत की वजह से वो उस लेवल पे पहुंचा है, वो आदतें आपके अंदर भी है। बशर्ते ये है कि उस आदत को वो फॉलो करते हैं, उस हैबिट्स को वो फॉलो करते हैं, और उस हैबिट हम फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम उससे 10% लोअर पे हैं और वो हमसे 10% अप लेवल पे है। अब होता क्या है कि जाने अनजाने में जितने भी कामयाब इंसान हैं, जाने अनजाने में कुछ आदतों को फॉलो किए हुए, कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसको उन्होंने फॉलो किया, इसकी वजह से आज वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो आदतों को ढालने में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज होती रिमाइंडर, दूसरी चीज होती रूटीन को सेट करना, एंड थर्ड चीज रिवार्ड। देखो रिमाइंडर क्या होता है कि मान लो सुबह में आपको जल्दी उठना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है और विदाउट अलार्म उठना है। अलार्म लगा के उठना वो कोई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, वो आप नहीं उठ रहे हो, वो घड़ी आपको उठा रही है, वो अलार्म आपको उठा रहा है, इस आप उठ रहे हो। जिस दिन आप अपनी मर्जी से उठना शुरू हो गए, उस दिन आपकी तरक्की शुरू हो गई। ये मेरी बात पक्का, इसकी इस चीज को बांध लेना, गांठ बांध लेना, कि जिस दिन आप बिना अलार्म उठना शुरू कर दिए, उस दिन आपकी तरक्की होना शुरू हो गई। बट जब तक आप अलार्म के साथ में उठ, तब तक तरक्की नहीं हो रही है, क्योंकि आपको उठाने वाला यंत्र जो है वो तरक्की कर रहा है। याद करो कि जब अलार्म बजता है तो बंद करके सो जाते हो, और फिर से वो घंटी बजाता है वापस कि उठ जा, तेरा टाइम हो गया, नहीं 5 मिनट और सो लेता हूँ, और उस 5 मिनट के चक्कर में आप पौना घंटा, 1 घंटा लेट हो जाते हो। तो जब आपकी आदतें खुद से काम करना शुरू कर देंगी, तब ये अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा चीज है कि रिमाइंड करो अपने को कि आपको उस आदत को क्यों ढालनी है, क्या रीजन है, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है। अगर वो रूटीन में आ गया तो क्या फायदा हो। एग्जाम्पल, अगर इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करते हो, ट्रेनिंग में अटेंड किए हुए चीजों को अपने ऊपर अमल करते हो, जो चीजें बताई जा रही है, तो क्या फायदा होगा उससे, उस फायदे को आप देखो और उस फायदे की वजह से इस आदत को ढालो कि मुझे अटेंड करनी है, मुझे इस ट्रेनिंग में सीखना है, लर्निंग लेना है। क्योंकि जब लर्निंग करूंगा तो मैं इस ट्रू यूनिटी में, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में करूंगा। ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अपनी ट्रेनिंग में, हम अपनी लर्निंग को बढ़ा नहीं रहे, हम ट्रेनिंग में जाते नहीं है, हम सेमिनार में जाते नहीं है, हम प्लान करते नहीं है। और प्लान क्यों नहीं करते, क्योंकि नॉलेज नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये तीन चीजों को कभी भी अगर आप रिमाइंडर सेट कर दिए कि मुझे इस चीज के लिए इस सुबह उठ दी, तो आपको रूटीन में आ जाता है, और जब रूटीन में आ गया तो आपका हेल्थ अच्छा शुरू हो जाएगा, तो आपको रिवार्ड मिलता है, उस आदत की वजह से वो रिवार्ड मिलता है। अब रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आदतें आप बनाओगे कारण से बनाओगे, तो वो कारण सबके अलग अलग होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ अनसक्सेसफुल पीपल। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि 7 वो आदतें जो लाइफ में फेल हुए हैं, वो क्या फॉलो नहीं करते हैं। 7 आदतें ही आपको मैं बताऊंगा, वो 7 आदतों में ही उनकी सफलता का राज छुपा हुआ है, जो कामयाब हुए हैं। जो लोग कामयाब हुए हैं वो यही 7 आदत को फॉलो करके जाने अनजाने में एक सफल इंसान बने हुए हैं। और आप भी अगर इन 7 आदतों को फॉलो करोगे, अगर इसको अपने रूटीन में लेके आते हो, तो आप भी उनके जैसे एक सफल इंसान बन सकते हो। आप भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हो जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हो। आप वो कर सकते हो जिस इनकम के लिए आज आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे मेहनत कर रहे हो। पर ये आदतें पहले आपको समझनी पड़ेगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वो आदतें हैं जिस आदतों की वजह से इंसान सफल है।
आप फटाफट मैसेज कीजिए, मैं भी देखना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज मैं बता रहा हूं और आपको पता है और आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे। उस चीज को हमें देखना है। तो आप फटाफट मैसेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो सफल लोग, जो इंसान है, वो कौन सी आदतों को फॉलो करते हैं, तो फटाफट मैसेज कीजिए। तो हम भी देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्योंकि शायद हो सकता है कि मैं आपको गलत बताता हूँ, हो सकता है मैं 100% सही नहीं हूँ, मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मैं आज तक जितने भी काम किया हूँ गलतियां करके सीखा हूँ। तो मैं इतना जानता हूँ अच्छी तरह से कि मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ। मैं गलती करता हूँ, और गलती करने के बाद में उसमें देखता हूँ कि क्या गलती हुई थी और उस गलती को मुझे दोबारा नहीं करना है। तो इस तरह से वर्क करता हूँ। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एक एक आदतों पे हम बात करेंगे। पहली आदत के पास चलेंगे, बात करेंगे। आदतें ही हमें सफल बनाती हैं और आदतें ही हमें नाकामयाब असफलता दिलाती हैं। तो पहली कामयाबी का जो शिखर होता है, पहली चीज जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, जो कामयाब नहीं होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। जो लोग असफल हैं, नाकामयाब लोग, असफल लोग अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरे पर टालते हैं। वह अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं। वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अगर उनका कोई काम है तो वो ये कोशिश करते हैं कि क्यों ना दूसरे को दे दिया जाए, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, मेरी जिम्मेदारी में कुछ की तो मुझे भुगतना पड़ेगा, वो ये सोचते हैं। पर यहाँ पे जो सफल इंसान है, एक कामयाब इंसान जो होता है, एक जिसको बोलते हैं लीडरशिप, जिसको बोलते हैं कि नहीं मुझे कामयाब होना है, अब गलती करे करके कामयाब हो या फिर गलती को ना करके असफल इंसान हो जाए। सो फ्रेंड्स, जो सफल लोग होते हैं, जो कामयाब इंसान लोग होते हैं, जिम्मेदारी को निभाते हैं। क्या जिम्मेदारी निभाते हैं? सफल लोग अपने परिवार की भी जिम्मेदारी लेके चलते हैं, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेते हैं जिस टीम के साथ में वो काम करते हैं, देश की भी जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरे कर्मों की वजह क्या इस देश को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हमारे लिए देश में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं। तो मैं फ्रेंड्स, पहली चीज, जिस इंसान को कोई चीज मिला हुआ है, चाहे अवार्ड हो या कुछ भी हो, वो अवार्ड क्यों मिलता है? क्योंकि उसने उतना मेहनत किया है, उस मेहनत की वजह से उस चीज को मिला हुआ है। तो मेहनत करेंगे तो 100% है कि आप, क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोग? मैसेज आ रहा है एक जन का कि आवाज नहीं आ। चितरंजन जी, सिंह साहब, आप साउंड चेक कीजिए, शायद इशू कुछ होगा। फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? प्लीज मैसेज कीजिए अगर मैं आवाज आ रही है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके ग्रेट, क्लियर है। और आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, या फिर नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है। आ रही है, ओके। इससे होता क्या है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे हो अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करना है, आप ट्रू यूनिटी के साथ में आगे हो, तो ट्रू यूनिटी में आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते हैं। रीजन क्या है? जो पैसे को कमा रहा है, जो यहाँ से तरक्की कर रहा है, जिम्मेदारी को निभा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम। और जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए हुए हैं, उनको एक ही चीज समझ लो कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और जिम्मेदारी से भागना काम को ना करने के बराबर है, काम को ना करने के बराबर है। तो आपको जिम्मेदारी खुद की लेनी पड़ेगी फ्रेंड्स। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक आप किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, मेरी बात इस चीज को बहुत नोटेड सुनना बड़े ध्यान से, कि अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, तो अपनी खुद की जिम्मेदारी समझनी होगी। इस बिजनेस में आए हो तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस बिजनेस में सफल होना है, कैसे सफल होंगे, ये आप करिए। यहाँ पे लीडर आते हैं, लीडर आपको सिखाएंगे, लर्निंग देंगे। लेना ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लर्निंग किया, उसको इम्प्लीमेंट करना ना करना वो आप डिपेंड करता है, लीडर के ऊपर नहीं है। लीडर तो बता रहा है कि इस काम को करोगे तो पैसा आएगा, आपका सीनियर उस चीज को बता रहा है कि इस चीज को करो पैसा आएगा। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर पैसा, और वो जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी खुद की है।
आज अगर मैं काम ना करूं तो पैसा नहीं आएगा। कंपनी क्यों पैसा देगी मुझे? क्यों देगी पैसा? मैंने 1 रुपए का बिजनेस नहीं दिया, मैं घर से निकलूंगा नहीं बाहर, मैं प्लान करूंगा नहीं, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे कंपनी पैसा क्यों देगी? क्या रीजन है? अगर मैं नौकरी करता हूं, मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मैं 12 घंटे नहीं करूंगा, तो मुझे वो कंपनी वाला पैसा क्यों देगा? ये समझने वाली बात है। और इसी सब चीजों की वजह से लोग फेल होते हैं कि हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं है, से पैसे नहीं आते। तो पहली क्वालिटी जो होती है सक्सेसफुल लोगों की, और अनसक्सेसफुल लोग जो सफल नहीं होते, जो कामयाब नहीं होते हैं, उनकी पहली क्वालिटी होती है कि वो जिम्मेदारी से भागते हैं। एक इंसान जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करता है, जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी उठाता है। नाकामयाब इंसान जिम्मेदारी से दूर भागता है। सो फ्रेंड्स, आपकी जिम्मेदारी है आपकी लिस्ट बनाना, आपकी जिम्मेदारी है रोज बातें करना, आपकी जिम्मेदारी है ट्रेनिंग में आना, आपकी जिम्मेदारी है लर्निंग लेना, आपकी जिम्मेदारी कंपनी के हर सेमिनार हर मीटिंग में पहुंचना, क्योंकि जब सेमिनार मीटिंग में पहुंचोगे तो आपको अर्निंग होना ही होना है, कंफर्म है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है आपके बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि सीनियर आपका बिजनेस नहीं, जब तक सीनियर बिजनेस करता है सीनियर को पैसा आता है, और जब वो बिजनेस करना बंद कर देगा तो आपको भी पैसा आना बंद हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करो। दूसरी आदत जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट। ये बहुत आदत है फ्रेंड्स, इस आदत से आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। कमिटमेंट। असफल लोग किसी की सफलता का, देखो, जो असफल होते हैं ना, जो ना कामयाब होते इंसान, जो कामयाब नहीं होते, वो किसी भी काम की शुरुआत किसी के करते हैं। एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए प्लान दिखाने, आप जाओ कि भाई मैं ट्रू यूनिटी से आया हूं, और ट्रू यूनिटी में हम लाखों रुपया महीने का कमा सकते हैं, या डेली का लाखों रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्लान, हमारा बिजनेस एक्सेप्टेशन ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट लो तुरंत रिजल्ट आता है, फास्ट ट्रैक प्लान है, फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट है, इमीडिएट उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप उस आओगे, कोई आपका रिलेशन वाला हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, तो जब उसके पास जाओगे तो उसको एक क्वेश्चन होता है कि पहले तू कमा ले, बाद में मैं देखूंगा। वो आप तरक्की को देखता है। जब आप तरक्की करोगे तब वो सोचता है काश मैंने भी किया होता तो अच्छा था, काश मैंने भी किया होता तो अच्छा था, क्योंकि मेरे पास ये लेके आया था, पर मैंने किया नहीं, पर मैंने किया नहीं। अब वो तरक्की कर गया, आप तरक्की कर, आपने लर्निंग लिया, आपने सीखा, आप मेहनत किए, और मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंच गए जिस मुकाम पे आप जाना चाहते थे, सपने पूरे होना शुरू हो गए। तब वो आपका दोस्त देखता है, आपका रिलेटिव देखते हैं, तो बोलते हैं कि यार हमें भी करना चाहिए। तो असफल लोग होते हैं लाइफ में, जो कामयाब नहीं होते हैं, वो लोग किसी कामयाब इंसान को देख के वैसा काम की कोशिश करते हैं, पहले नहीं करेंगे, उनको पहले करना ही नहीं है। वो सोचते हैं कि कोई उसमें सफल हो। लेकिन जितने भी सफल इंसान होते हैं, जो कामयाब, वो कमिटमेंट के साथ में किसी भी हालत में अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। अगर उन्होंने काम की शुरुआत कर दी तो जब तक खत्म नहीं होगा वो पीछे नहीं हटेंगे। यही चीज होता है। एक फिल्मी डायलॉग है, आपको भी पता है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, अपने आप की भी नहीं सुनता। ये फिल्मी डायलॉग आपको पता है कि किस फिल्म का है? बट फ्रेंड्स, इसके अंदर बड़ी, आप देखो, आप कमिटमेंट कर लो कि मुझे इस महीने 10,000 रुपए कमाना है या 10 लाख रुपए कमाना है, और उस कमिटमेंट पे टिके रहो। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि अगर 10 लाख का कमिटमेंट है, तो मैं एक तो ये समझ सकता हूँ कि अगर 1 महीने में नहीं कमा पाए, 2 महीने में नहीं कमा पाए, लेकिन आने वाले 1 साल 10 लाख रुपया जरूर कमा लोगे, ये कंफर्म है। बस आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, उस 10 लाख रुपए के लिए आपको मेहनत करने के लिए कमिटेड रहना पड़ेगा। तो आपको 10 लाख कमाने वाले मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप कमिटमेंट हो गए, आप प्रतिबद्ध हो गए, आपने संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है। और संकल्प ही लोग नहीं लेते हैं, और संकल्प लिए भी
तो थोड़ी सी मुसीबत जब आती है, जब थोड़ा चैलेंज आता है, तो पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार, ये हमसे नहीं होने वाला है। अरे चैलेंज तो आएगा ही। 9वीं क्लास तक बच्चा आराम से पास हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि 9वीं क्लास तक कोई उसको टेंशन ही नहीं है, कोई वहां पे ये चैलेंजेस नहीं है। लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम देता है, तब उसको चैलेंज आता है, उस जगह पे चैलेंज आता है। उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया, उस तरह से मेहनत किया, उस तरह से उसने वर्कआउट किया, पढ़ाई किया, और जाके एग्जाम, तो जब बोर्ड का एग्जाम वो क्रॉस करता है, जब वो पास होता है, तो उसके अंदर जो खुशी आती है ना, वो 9 साल में उतनी खुशी नहीं आई जितना वो बोर्ड का एग्जाम देने में आता है। जब बोर्ड का एग्जाम दे के वो पास हो जाता है, चाहे थर्ड क्लास ही पास हो, चाहे थर्ड क्लास ही पास हो, लेकिन जो खुशी उसको 10वीं क्लास दी है, वो 9वीं क्लास तक नहीं मिलता है। रीजन एक ही है, क्योंकि उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पहले पड़ाव को उसने, अपने जिंदगी के पहले पड़ाव को क्रॉस किया। जो पहला एक से उसके लिए चैलेंज होता है, पहली उसकी सीढ़ी होती है, हर एक स्टूडेंट की, हर एक उस विद्यार्थी की। आप खुद उस जगह पे रहे होंगे तो आपको याद होगा। तब उसके लिए 12वीं का बोर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लेंगे। फिर ग्रेजुएशन करता है तो भी बोलता है नहीं, कोई इश्यू नहीं है, हम कर लेंगे, क्योंकि उसने पहले उस किया है। सो फ्रेंड्स, यही चीज होता है कि आप कमिटेड बनो, आपको करना है तो करना है। ट्रू यूनिटी में लाख रुपए महीने का नहीं, दिन का कमाना है, कमिटमेंट करो, क्योंकि ट्रू यूनिटी का ऐसा प्लान है, ऐसा बिजनेस प्लान है कि आप लाख रुपए दिन का कमा सकते हो, अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टम से वर्कआउट करोगे। सिस्टम तोड़ के काम करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं तीसरी आदत पे, रिस्क लेना। असफल लोग रिस्क नहीं लेते हैं, जो कामयाब लोग हैं वो रिस्क लेते हैं। कामयाब लोग रिस्क नहीं लेते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी देखते हैं। आज भी मैं लोगों से सुनता हूं कि मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए। अरे कौन सी सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो भाई? आप सिक्योरिटी ढूंढोगे तो सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, भूल जाओ फिर। तब वो जो नमक रोटी मिल रही है, उतने में ही खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब फिर नहीं देखने का कि बच्चे को एक अच्छी स्कूल में भेजना है, महल का ख्वाब नहीं देखना है, बात नहीं करनी है, कुछ भी मत देखो फिर, भूल जाओ। जो चीज चल रहा है उसको चलने दो। अगर आपको देखना है, ड्रीम देख रहे हो कि नहीं मुझे गाड़ी में ट्रेवल करना है, अपनी मर्जी की लाइफ जीना है, अपने तरीके से अपने जीवन को जीना है, अपने तरीके से पैसे कमाने हैं, अपने रूल के जिंदगी जीना है, तब तो रिस्क लेना पड़ेगा। तब बिना रिस्क का जिंदगी नहीं है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। उसके लिए रिस्क लेना जरूरी है। तब सुरक्षा मत ढूंढना। अगर सुरक्षा ढूंढोगे तो फिर रिस्क तब मिलेगा नहीं, तब जो चीज आप चाहते हो कभी नहीं। फ्रेंड्स, गाड़ी में ब्रेक होता है, आप चाहे टू व्हीलर गाड़ी चलाओ, साइकिल भी चलाओ, तो साइकिल में भी ब्रेक होता है। ब्रेक क्यों दिया जाता है पता है आपको? ब्रेक इसलिए दिया जाता है कि आप गाड़ी को तेज भगा सको, स्पीड में भगा सको। 220 का जो काटा देखते हो, जो 220 का मीटर है, वो 220 का मीटर मतलब वो गाड़ी जिस तक भागती है, उसको भगाया जा सकता है। और उसको भगाने के लिए आपके एक ब्रेक जो दिया जाता है, वो ब्रेक दिया जाता है कि आपको पता है कि ब्रेक लगेगा, कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन मैं की स्पीड में भाग सकता हूं। ये है, गाड़ी में ब्रेक इसलिए दिया जाता है कि आप एक्सीलेटर दो, आप भगाओ स्पीड में उस गाड़ी को। ब्रेक इसलिए आता है कि ब्रेक दाब के रखो, गाड़ी को मत भगाओ, ऐसा नहीं हो। तो आप अपनी जिंदगी में अनस्टॉपेबल हो, आप वो सारी चीज कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, जो आप सोच सकते हो। रिस्क लेने वाली बात जो है, वो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क का जिंदगी नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं, भी कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने रिस्क लिया है। रिस्क लेने में दो फायदे, या तो जिंदगी आप सीखोगे उसके अंदर, या तो फिर जीतोगे। या तो जीतना है, सीखना है, दो ही काम होता है रिस्क लेने पे, और कुछ नहीं होता है। एक तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, अगर आप फेल हो गए तो एक्सपीरियंस कि क्यों फेल हुए, दोबारा काम स्टार्ट करोगे तो आप एक एक्सपीरियंस से चालू करोगे कि मुझे ये वाला काम नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से मैं फेल हो गया था। और दूसरा चीज, अगर आप कामयाब हो गए तो दुनिया आपकी कामयाबी देखेगी और आपसे राय लेगी।
कि आपने कैसे किया इसको, मुझे भी बता। तो रिस्क लेना जरूरी है। जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए आपको, उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि नहीं नहीं हमको रिस्क भी नहीं लेना है और हमको कामयाब भी होना है, पॉसिबल नहीं है। भूल, फिर नौकरी करते रहो, जो भी कर रहे हो आप उसको करते रहो, तब ये चीजें होती है। नंबर 4, फोकस ऑन गोल। नाकामयाब लोग गोल पे फोकस नहीं करते हैं, वो जल्दी भटक जाते हैं। 1 महीने पेमेंट नहीं आएगा ना, नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में अगर पेमेंट नहीं आया तो बोलते हैं, ठीक नहीं है। अरे खुद के अंदर झांक के देखो, आपका गोल क्या है, आप क्या गोल पे फोकस थे। आपको जो चीजें बताएगी उस काम को किया क्या आपने, अगर किया तो नहीं आया उसके पीछे देखो। आप अपने फोकस्ड रहो, देखो कैसे रिजल्ट नहीं आता है। लोगों के पास गोल ही नहीं होता है, इसकी वजह से वो गोल गोल घूमते रहते हैं। उनका कोई गोल नहीं है, कोई नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। वो बिना पर्पस के जो करते हैं, तो इसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आता है। क्रिएट करो फ्रेंड्स, काम आपको पर्पस करवाता है, आपका गोल काम करवाता है। आपके लाइफ में अगर आप सुबह उठ रहे हो, वो मकसद क्या है उठने का सुबह में, तो मकसद एक बनाओ। जितने भी कामयाब लोग हैं, वो अपना जो गोल है उस गोल को रखते हैं, एकदम उनका विजन बिल्कुल क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनको दिखता रहता है कि उनको जाना कहाँ पे है। ऐसा नहीं कि धुंधलापन, अरे नहीं डाउट है, शंका है, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है अपने गोल को लेके। अपने गोल को लेके क्लियर हो, तो क्या आप भी अपने गोल को लेके क्लियर हो? अगर गोल को लेके क्लियर हो तो 100 है कि इस इंडस्ट्री में आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बस आपका गोल क्लियर होना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए गोल के ऊपर। जितने भी लोग हैं कामयाब लोग, वो अपने माइंड को, अपने दिमाग को, ये जो 250 ग्राम का भेजा है, ये गोल पे रखते हैं। अगर किसी ने इनको ना बोला, या बिजनेस ये कर रहे हैं, एक लीडर है वो माइंड ओरिएंटेड होता है, वो एकदम गोल ओरिएंटेड होता है, उनका माइंड सेट होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, आप अपने माइंड को अपने गोल के तरफ रखो। आपका जो गोल है ना उसको क्लियर करो, आपका पर्पस क्लियर करो, आपका मकसद क्लियर करो। देखो मोटिवेशन तभी आएगा जब आपका पर्पस क्लियर होगा। आप मोटिवेट तभी हो सकते हो जब आपका गोल क्लियर है। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है, तो 2 4 जन 10 जन ना बोलेंगे तो आप बोलोगे रख दो, ये सब होने वाला नहीं है, ये सब रख दो, होगा जैसे जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने दो, तब ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है, तो दो नहीं, अगर 2 4 10 हजार लोग भी आपको ना बोल देंगे, तो भी आप टस से मस नहीं होगे कि हमारा गोल क्लियर है, हमको इसको अचीव करना है। ये होता है मोटिवेशन। दूसरे का मोटिवेशन उधार का लेके मत चलना कभी भी। दूसरे का मोटिवेशन उधारी खाता होता है। आज दे नहीं दोगे रिटर्न, रिटर्न करोगे, परसों जरूर रिटर्न करोगे, एक ना एक दिन जरूर रिटर्न करोगे। मैं हमेशा मोटिवेशन के लिए यही बोलता हूँ कि उधार का पैसा देख लो और उधार का मोटिवेशन वो एक ही है। अगर आपने कुछ पैसा किसी से उधार लिया है, तो चाहे उसको आज रिटर्न कर दो, चाहे 10 दिन बाद रिटर्न करो, या 10 महीने बाद रिटर्न करो, या 10 साल बाद रिटर्न करो, रिटर्न तो करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से दूसरे का मोटिवेशन होता है। अगर आप की बात पे मोटिवेट होके किसी काम को कर रहे हो, तो एक ना एक दिन का मोटिवेशन जरूर रिटर्न करोगे। आपका गोल, अगर आपका खुद का गोल है, पर्पस है, क्लियर है, तो आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद मोटिवेट रहोगे, सेल्फ मोटिवेट आपके अंदर। सो फ्रेंड्स, आपके गोल क्लियर करो, आप मोटिवेट रहोगे। लर्न क्लियर, ये बहुत अलग चीज है। जो कामयाब इंसान है ना, वो कामयाब लोगों की किताबें नहीं पढ़ते हैं, फेलियर की किताबें पढ़ते हैं, कि लोग फेल क्यों होते हैं। फेलियर की किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि फेलियर की किताबें पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिया जाता है कि लोग फेल क्यों होते हैं, नाकामयाब क्यों होते हैं। तो लर्न टू फेलियर, उस फेलियर से पढ़ो, उस बुक से पढ़ के देखो, जीवनी में पढ़ो कि गलती क्या होती है, क्यों इंसान फेल हो जाता है। उस गलतियों को आपको नहीं करना है। असफल लोग अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं, ये ध्यान देना कभी भी।
जब एक डाउन लाइन आपके पास आता है काम करने के लिए, एक सीनियर रहता है और सीनियर बोलता है कि भाई ये काम कर, और डाउन लाइन को पैसे नहीं आता है, तो वो सीधा अपलाइन को ही बोलता है, अब्यूज करना शुरू कर देता है, उल्टी सीधे बातें करना शुरू कर देता है, मुझे इनकी वजह से पैसे नहीं। ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। आपकी खुद की है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं हैं। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या घर वाले जिम्मेदार है, या आपकी पत्नी जिम्मेदार है, या आपके बच्चे जिम्मेदार है? जिम्मेदार है अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप खुद जिम्मेदार हो। आप खुद जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है, आपकी पत्नी जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं हो, सिर्फ आप खुद जिम्मेदार होते हो अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है। और इसी तरह से अगर जीवन में आप कामयाब नहीं हो रहे हो, ट्रू यूनिटी में आगे आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप खुद क्यों पैसा नहीं आ रहा है, क्या रीजन है भाई? और लोग पैसा कमा रहे हैं, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं, क्या रीजन है इसका? कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि अगर पैसे मुझे नहीं आ रहे तो सबको नहीं आना चाहिए। अगर कंपनी में फॉल्ट होता, अगर प्लान में फॉल्ट होता, प्रोडक्ट में फॉल्ट होता, तो सभी को सेम चाहिए। पर अगर आप से नहीं आ रहे हैं और बाकी लोगों को आ रहा है, जिम्मेदार कौन है? कौन गलती कर रहा है? फ्रेंड्स देखो, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के ऊपर देखो कि आप क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि जब किसी को आप उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपके पीछे रहती है, तो उंगली सबसे ज्यादा आपके पीछे। ऐसे उंगली करूं किसी के ऊपर तो 3 उंगली मुझे दर्शाती है कि पहले तू अपने आप को देख ले, क्या तू गलत है या सही है। तो सबसे ज्यादा गलती हम करते हैं। हम भी किसी को गलत कहने से पहले खुद को आप देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलती कर रहे हो और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज नहीं होना चाहिए, और ये अक्सर होता है नाकाम, जो नाकामयाब हो जाते हैं। बट सक्सेसफुल लोग बहुत अलग होते हैं, कामयाब लोग बहुत अलग होते हैं। इट इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंस इनके अंदर होता है कि सक्सेसफुल लोग अपनी गलतियों से सीख, और जो गलतियां की उनको रिपीट नहीं करते हैं, वो कभी दोबारा नहीं करते, कभी भी नहीं करते। सो कामयाब लोगों की आदतें आप, गलती नहीं है, गलती करना कोई गलती नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना सबसे बड़ी गलती है। एक ही गलती को बार बार दोहराना बहुत बड़ी गलती है। अब रोज बोलते हैं सीनियर कि फ्रेंड्स 2 लोगों को प्लान दिखाओ, 2 लोगों को फोन करो, 2 लोगों से अपॉइंटमेंट लो, उनको प्लान दिखाओ। वो जुड़े ना जुड़े उससे मतलब नहीं है, आप खाली अपने प्रोसेस को फॉलो रखो। 2 लोगों को अगर महीने भर प्लान दिखाते हो तो 60 लोग हो जाते हैं, पर डे 2, महीने का 60। 60 में से अब एकदम प्रूवन है कि मार्केटिंग का अगर देखा जाए तो 10% रिजल्ट आता है। 100% रिजल्ट कहीं पे भी नहीं आता है, 10% रिजल्ट आता है। 60 लोगों में क्या 6 लोग भी आपके पास नहीं आएंगे? मेरी हालात की बात कर रहा हूँ, 6 लोग आराम से ज्वाइन होंगे। और अपना जो प्रोडक्ट है, ट्रू यूनिटी का जो प्रोडक्ट है, इट्स अमेजिंग। मैं तो बोलता हूँ 50% रिजल्ट आता है। मैं प्लान देता हूं तो मेरे पास भी 80% का रिजल्ट रेशियो है, 80 to 90% मेरे पास रिजल्ट है। तो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत फोकस करो, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लो कि कैसे प्रोडक्ट किस तरह एक्सप्लेन किया जाए। और प्लान तो अपना कमाल का है, कमाल का प्लान है। पैसे की गिनती जब देखते हैं ना, बिजनेस में हमेशा बोलता हूँ, बिजनेस दिल से नहीं होता है, दिमाग से होता है। बिजनेस को दिमाग से करो और रिश्ते को दिल से निभाओ। जब रिश्ते दिल से निभाते हो तो पूरा जिंदगी रिश्ता चलता है। और बिजनेस जब दिमाग से करोगे, पैसे पूरी जिंदगी कमाओगे, पूरी जिंदगी पैसे कमाओगे। तो बिजनेस दिमाग से करो और रिश्ते दिल से निभाओ। इस तरह से कामयाब लोग काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, छठी आदत, लर्निंग। कमाल की चीज है, मेरी लाइफ को इसने चेंज कर दिया। किताब पढ़ने में मैं बहुत गधा इंसान था। मैं 10वीं क्लास में 3 बार फेल हुआ। एक बार तो मेरा रिजल्ट पे ही नाम नहीं आया, गायब हो गया नाम ही, अशोक यादव कौन है पता नहीं है। दूसरी बार थर्ड पहुंचते पहुंचते थर्ड लेवल पे ही फेल हो गया, नहीं पास हुआ। लेकिन थर्ड टाइम गजब की बात हो गई, 80% रिजल्ट आया। फ्रेंड्स, लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, मेरी लाइफ को इसने चेंज कर दिया है। पूरा लॉकडाउन मैंने लर्निंग पे ध्यान दिया था।
6 महीने के लॉकडाउन में इसने मेरे 6 जन्म की जिंदगी, बोलते हैं ना, 7 जन्म होते हैं, मैं बोलता हूँ 6 महीने का लॉकडाउन और मेरा 6 जिंदगी चेंज हो गई। अमेजिंग चीज है। मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये मेरे घर की स्क्रीन है। गूगल पे सर्च मारोगे तो नहीं मिलेगा। दैट इज माई पर्सनल लाइब्रेरी। ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। ये मैंने लॉकडाउन में क्रिएट की थी। लॉकडाउन में सब लोग क्या किए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया। मैंने अपने आप को डेवलप किया, किताबें पढ़ के, आदतों को ढाल के, बहुत सारी चीजें मैंने बदली किया। लेकिन नाकामयाब लोग ना, असफल लोग जो होते हैं, वो सीधा एक ही चीज बोलते हैं, हमको सब कुछ पता है। आज तक मैंने कभी जब किताबें पढ़ना शुरू किया, मैं भी चौधरी बनता फिरता था। मैं किसी की बातें नहीं सुनता था, क्योंकि बहुत पढ़ाई किया था मैंने। A4 साइज का पेपर मेरे पास था, मेरे ऊपर उतने से उससे भी ज्यादा मेरे पास टेंशन रहता था कि मेरे इतना कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन जब मैं किताबें पढ़ना शुरू किया, सेल्फ डेवलपमेंट शुरू किया अपने आप के अंदर, तो मुझे पता चला यार मेरे पास तो एक रेत के बराबर भी ज्ञान नहीं है, उतना भी ज्ञान नहीं है मेरे पास। जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत सारी चीजें मालूम पड़ना शुरू हुई कि नहीं यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूं। और जब मैंने अपने आप को जीरो एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरे अंदर अलग चीजें होना शुरू हो गई। सो फ्रेंड्स, लर्निंग के लिए आपको जीरो करना है। आपको आता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा, आप रिव्यू कर लोगे। सो फ्रेंड्स, लर्निंग को कभी भी छोड़ना मत, क्योंकि इसी लर्निंग की वजह से आपकी कामयाबी निर्भर है। कामयाबी इसी पे निर्भर है, बाकी कोई चीजें नहीं है। सफल लोग अपनी जिंदगी में सीखना बंद नहीं करते हैं। वह कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और अपने अनुभव से सीखते रहते हैं। तो कामयाब लोग हमेशा किताबें पढ़ते हैं। कामयाब लोग हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कुछ न कुछ नया रोज करते हैं। सो लर्निंग पर फोकस करोगे, अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आज जो भी पैसे मैं कमा रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता हूँ, वो सब लर्निंग की वजह से है। एवरीथिंग इज लर्निंग। पढ़ने से, सेल्फ मोटिवेटेड पढ़ने, सेल्फ मोटिवेट रहते हो आप। सेल्फ डेवलपमेंट करो फ्रेंड्स, ये चीजें होती है। एंड 7 चीज, सेल्फ डेवलपमेंट, जो हम पीछे स्क्रीन पे बात कर रहे थे, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, तो यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट होता है। असफल लोग अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं। उनको क्या लगता है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सब कुछ सही हूं, मैंने इतना पढ़ा है, मुझे इतना ज्ञान है, मेरे इतना किसी को पता नहीं है। वो अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते, वो नई चीजें सीखना नहीं चाहते। उनको इस चीज से मतलब नहीं, उनको सिर्फ एक ही चीज पता है कि मैं अपने आप में महान हस्ती हूं। अगर कोई पूछे तो बोलते हैं कि मैं 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे दूसरा कोई क्या सिखाएगा। फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस का भी एक, एक्सपीरियंस का डिफिनेशन होता है, आप ढूंढना। एक्सपीरियंस का डिफिनेशन कहता है कि अगर कोई इंसान बोलता है कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो 20 साल का एक्सपीरियंस अगर मैं एक अकाउंटेंट की बात करूं, एक सीए की बात करूं, या फिर एक डॉक्टर की बात करूं, या एक इंजीनियर की बात करूं, तो फ्रेंड्स अगर वो बोले कि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो सिर्फ उसको 20 साल का सीए का एक्सपीरियंस है, अकाउंट का, लाइफ का नहीं है। अकाउंट में उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक इंजीनियर को अपने टेक्निकल फील्ड में 20 साल का एक्सपीरियंस है। एक जो ट्रेनर होता है, उस ट्रेनर को सिर्फ 20 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग देने का, ना कि किसी अदर फील्ड का। उसको एक्सपीरियंस नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि मुझे इस फील्ड में इतने साल का एक्सपीरियंस है। अब कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है, डॉक्टर हो या सीए हो या इंजीनियर हो या कोई भी हो, वो आता है तो अपना दिमाग लगा देता है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको तो सीखना ही पड़ेगा। मैं भी इंजीनियर था, 20 साल का एक्सपीरियंस था मुझे, मुझे तो 32 साल का एक्सपीरियंस था लाइफ का। बिजनेस भी करता हूँ, प्रोफेशन में भी हूँ, नौकरी भी किया हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया, सबमिशन कर दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं जीरो हूं, मुझे सीखना है, लर्निंग करना है मुझे, क्योंकि बिना सीखे नहीं होगा। जिस चीज को मैंने सीखा था, मैं उस जगह पे पैसे कमा रहा था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाना है तो मुझे पहले सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, लोगों से बात करने का तौर तरीका सीखना पड़ेगा, प्लान दिखाने का तरीका सीखना पड़ेगा, कैसे लोगों को प्रेजेंट करते हैं उसको सीखना पड़ेगा। ये सब चीजें तो मैंने अपने इंजीनियरिंग में नहीं सीखा, मैं अपने मेडिकल फील्ड में नहीं सीखा था।
यहाँ पे आने के बाद इस बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने सीखा, यहाँ पे अपने आप को डेवलप किया। इसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। और कामयाब लोग, इंसान जो कामयाब होते हैं, वो खुद को हमेशा डेवलप करते हैं, वो हमेशा स्किल सीखते हैं। हर समय कम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं कि मुझे क्या बदलाव करना है, मेरी बातें लोग क्यों नहीं सुन रहे, क्या गलतियां हो रही हैं मुझसे। वो खुद के अंदर काम करते हैं। बोलते हैं ना, इनर चेंज कर दो आउटर चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अंदर की भावनाओं को चेंज करो, बाहर ऑटोमेटिक भावनाएं दिखना शुरू हो जाएगी। सब नजरिए का फेर है। जो आप देख रहे हो सिर्फ नजरिए का फेर है। अपने आप के अंदर चेंजेस करो। एक सफल व्यक्ति कभी भी नहीं रुकता अपने आप को डेवलप करने के लिए। आज भी मैं आईटी फील्ड में, जो मेरी इंजीनियरिंग फील्ड है, आज भी मैं अपने आप को डेवलप करता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखता हूँ हर समय, क्योंकि मेरा वो फील्ड है। मुझे उस फील्ड से प्यार है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से भी प्यार है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपने आप को देखता रहता हूँ कि यहाँ पे कहाँ डेवलप किया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज नई आई हुई है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं ढूंढते रहता हूँ, हमेशा सर्च करते रहता हूँ, जिसकी वजह से जब मैं किसी के सामने बैठता हूँ तो उसका मैं आंसर दे पाता हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे होती है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने आप को बदल करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो। खुद के अंदर झांक के देखो क्या गलतियां हो रही हैं, क्या कमियां हैं अपने अंदर। अगर उस कमी को आप पता कर लिए और उसको बदली कर दिए, चेंज कर दिए, डेवलप कर दिए, आपकी तरक्की होना शुरू, इमीडिएट तरक्की होना शुरू हो जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, 7 हैबिट्स जो मैंने बताया आपको, ये 7 आदतें। कोई भी सफल इंसान है, जो भी कामयाब इंसान है आपकी नजर में, आप उससे पूछो, वो आपको जाने अनजाने में वो यही सारी चीजें बताएगा कि मैं ऐसे ही कामयाब हुआ हूं। और जो नाकामयाब इंसान है, जो अपने जीवन में फेल हैं, आप उनसे पूछोगे तो यही 7 आदतें वो बताएंगे अपने नाकामयाबी का राज, क्योंकि वो फॉलो नहीं करते, वो कभी फॉलो नहीं करते। लेकिन एक कामयाब इंसान ये सारी चीजें फॉलो करता है, अब चाहे वो जाने में करे या अनजाने में करे, लेकिन किया जरूर है। अगर वो कामयाब हुआ है वो इंसान अपने लाइफ में, तो वो ये सारी आदतों को फॉलो किया हुआ है। सो थैंक्स अ लॉट, आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, तब जाके सेशन को वाइंड अप करेंगे। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। हम लोग कुछ देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए मैं अनम्यूट करूंगा लोगों को, और हम लोग एक साथ में बात करेंगे, फीडबैक लेंगे। फ्रेंड्स, बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने जो बातें बोली कुछ गलत बोला होगा, आप शायद मुझे कुछ सिखा दो उसके अंदर, मैं भी आपसे सीख लूं कोई ना कोई चीजें। तो हैंड रेस जो करेगा मैं उसको अनम्यूट करूंगा, अनम्यूट का परमिशन दूंगा, आप खुद से सेल्फ अनम्यूट करोगे और म्यूट अनम्यूट करके आप बातें कर सकते हो। सो हैंड रेस जो करेगा, हैंड रेस करने पे मैं आपको परमिशन देता हूँ। सो प्लीज हैंड रेस कीजिए जिसको भी बात करनी है। एनीवन फ्रेंड्स, कोई भी है? किसी का भी हैंड रेस आया नहीं है दोस्त? शायद, आई थिंक सब लोग सीखे हुए लर्निंग लोग हैं, सीख गए हैं, सीखे रहे भी हैं। ओके, तो हम लोग यहीं पे सेशन को वाइंड अप भी करेंगे। अगर कोई बात करना चाहता है तो फिर से एक बार मौका दे रहे हैं, बात कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट सोनल जी, सोनल रेलिया टू एवरीवन। ओके सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, इसको डेवलप करो, इम्प्लीमेंट करो, और इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट ना आने का एक ही कारण है कि जो भी चीजें बताई जाती है उसको अमल में नहीं लाया जाता, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। तो हम लोग सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट, आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने 1 घंटा अपना वक्त दिया, जो कि मैं आपको रिटर्न तो नहीं कर सकता उस चीज को, क्योंकि समय कोई किसी का समय रिटर्न नहीं कर सकता। उसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। Recording